हेलो प्लस टू क्लास। हम अपने अगले न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं जो कंसंट्रेटेड से रिलेटेड है। तो कंसंट्रेटेड से रिलेटेड जो एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 2.4। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.4 क्या कहता है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन द लेबोरेटरी इज 68%। हमारी लेबोरेटरी में जो नाइट्रिक एसिड यूज होता है वो 68% होता है बाय द मास इन द एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम मास परसेंटेज के हिसाब से देखें, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी, तो ये कहता है कि मोलैरिटी बताएं इसकी क्या होगी। सच ए सैंपल ऑफ द एसिड द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर ml। अगर उसकी जो डेंसिटी है वो 1.504 ग्राम पर ml हो तो देखें हमें यहां पर पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी का फॉर्मूला है W2/M2 इंटू 1000 बाय V1। W2 है वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज द V1। तो डेंसिटी हमें दे रखी है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.504 ग्राम पर ml। हमने पहले भी क्वेश्चन किए इससे। तो यहां से हमें क्या पता लगा, 1 ml जो सॉल्यूशन है वो 1.504 ग्राम का है। अब सॉल्यूशन में HNO3 भी है, नाइट्रिक एसिड, और वाटर भी है। HNO3 कितना दे रखा है? 68% दे रखा है। तो वाटर कितना बच गया? 32% बच गया। तो अब 1 ml को मैं 1000 ml बनाऊं तो 1000 ml जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर 1504 ग्राम सॉल्यूशन होगा। तो इसे भी 1000 से गुणा किया, ये मिला हमें। अब इतने ग्राम जो सॉल्यूशन होगा उसका 68% मास HNO3 होगा। तो चलो HNO3 का वेट निकालते हैं जो W2 होगा। तो W2 हमारे पास जो हुआ वो हुआ मास ऑफ HNO3, और मास ऑफ ओनली HNO3 हुआ 68/100 क्योंकि 68% है, इंटू में 1504। अब यहां से इसे यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना छोड़ते हुए हम आगे चलेंगे। अब देखें मैंने सॉल्यूशन को कितना बना दिया, 1000 ml। तो V1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना हो गया 1000 ml। तो इसके अंदर नाइट्रिक एसिड जो हुआ वो इतने ग्राम हुआ। तो मोलिकुलर मास ऑफ HNO3 निकालें तो HNO3 के फार्मूले में एक H आता है, एक N आता है और 3 O आते हैं। तो इनका एटॉमिक मास रखा तो आया 63। तो अब हमारे मोलैरिटी के फॉर्मूले में आ जाते हैं। मोलैरिटी का हमारा फॉर्मूला था W2 हमने निकाल लिया है यहां पर 68/100 इंटू 1504, और V1 हमने 1000 यहां पर बना लिया था, और M2 हमने निकाला है अभी 63। तो वैल्यू पुट करते हैं सभी की। 68/100 इंटू में 1504। तो ये तो हो गई हमारे पास W2 की वैल्यू, ये हो गई M2 की वैल्यू 63, और ये हो गई नीचे वाला जो 1000 है वो है V1। तो 1000 से 1000 कट गया। अब देखें यहां से आया 1624.3/100। अब यहां से हम 100 से इसे डिवाइड करें तो आया 16.24 मोल पर लीटर। दिस इज द मोलैरिटी। अब अगले हमारे पास केस में चलते हैं हम। जो हमारा अगला न्यूमेरिकल रहेगा वो क्या कहता है हमारे पास? अगला न्यूमेरिकल हमारे पास कहता है ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। हमारे पास एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है इन वाटर इज लेबल्ड एज 10%। W/W मतलब वेट बाय वेट। तो हमारे पास ग्लूकोज 10% है पानी के अंदर। व्हाट विल बी द मोलैरिटी? तो कहता है हम इसकी मोलैरिटी बताएं, इसका मोल फ्रैक्शन बताएं ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड द डेंसिटी, मोलैलिटी। दिस इज द मोलैलिटी। मोलैलिटी यहां पूछेगा। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। देन व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन? तीनों चीजें पूछी है, मोलैलिटी भी पूछी है, मोल फ्रैक्शन भी पूछा है, और मोलैरिटी भी पूछी है। अब देखिए जब परसेंटेज दिया जाता है तो परसेंटेज के साथ अगर डेंसिटी देगा तो ही हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अकेले परसेंटेज से हम मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम परसेंटेज का यूज करते हुए पहले इन दोनों को निकालते हैं। मोलैलिटी निकालते हैं, मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखें
फॉर द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं मोलैलिटी के लिए। मोलैलिटी हमें पता है W2 by M2 इंटू 1000 बाई W1। तो मान लेते हैं हमारे पास 10% दे रखा है, तो टोटल सॉल्यूशन लेते हैं 100 ग्राम। 100 ग्राम के हिसाब से देखें, लेट 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, देन शुगर इज 10 ग्राम, देन वाटर इज 90 ग्राम। तो हमारे पास W2 जो वेट ऑफ सोल्यूट हो गया है वो 10 हो गया है, ग्लूकोज का जो है। W1 हो गया है वो 90 हो गया है, जो सोलवेंट का मास हो गया है। M2 ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इस फॉर्मूले से अगर हम मोलिकुलर मास निकालें तो वो आएगा इसका 180। अब मोलैलिटी का फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट करें तो देखें W2 की वैल्यू 10 है, M2 की वैल्यू 180 है, फॉर्मूले के अनुसार 1000 बाई 90। कैलकुलेशन करें तो 100 बाई 162, अगर इसको से डिवाइड करें तो 0.617 मोल पर केजी, ये हमारे पास मोलैलिटी आएगी। तो मोलैलिटी से हमें पता लगा कि 1 किलोग्राम जो सोलवेंट है उसके अंदर सोल्यूट के मोल्स होंगे 0.617। तो इससे हम इसका मोल फ्रैक्शन भी निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल लेंगे, तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन मैंने माना X2। X2 क्या होगा, N2 N1 प्लस N2। तो यहां से देखें N2 बटे N1 प्लस N2 हो गया है। तो मोलैलिटी में हमें क्या पता लगा, N2 पता लगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने मिले, 0.617, और वो किस में है, 1 किलोग्राम वाटर में है। तो वाटर के मोल्स भी निकाल लेते हैं। तो वाटर के मोल्स होंगे N1। N1 कैसे निकालें, 1 किलोग्राम पानी, और पानी का जो मोलिकुलर मास होगा वो 18 होगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 55.5। तो यानी हमें N1 भी पता लग गया है और N2 भी पता लग गया है। तो वैल्यू पुट कर दें, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ N2, 0.617 डिवाइडेड बाई 55.5 प्लस में 0.617। तो ये हो गई है X2 की वैल्यू। से सोल्व करते हैं तो देखें हमारे पास सोल्व करने के बाद ऊपर है 0.617 बाई 56.117। यहां भी छोड़ सकते हैं, इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। अब हमें दूसरे कंपोनेंट मतलब वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। वाटर का मोल फ्रैक्शन हमें दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम पता है, पहले कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। हमें पता लग चुका है x2। अब x2 को उधर ले जाओ, x1 होगा 1 माइनस x2। x2 की वैल्यू यहां पुट करते हैं। x2 की वैल्यू पुट की 0.617 बाय 56.117। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम से हमारे पास आया 56.117 माइनस में 0.617 बाय द 56.117। अब यहां से इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 55.5 बाय 56.117। ये मोल फ्रैक्शन हो गया वाटर का, और यहां पर ये मोल फ्रैक्शन हो गया हमारे पास में ग्लूकोज का। तो चलो हमारा तीसरा केस है। तीसरा केस हमने क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी के केस में हम बात करें तो हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी का फॉर्मूला है W2 बाई M2 इंटू में 1000 बाई V1। तो हमें क्या दिया गया है सॉल्यूशन में, डेंसिटी दी गई थी। डेंसिटी कितनी दी गई थी, 1.2 ग्राम पर ml। देखो हमने पीछे भी न्यूमेरिकल किया है, इससे पहले भी हम एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं इस प्रकार का। तो हमें मिला 1 ml जो सॉल्यूशन है हमारे पास, उसका जो मास है 1.2 ग्राम है। अब 1000 ml का जो मास होगा वो कितना होगा, इसको भी 1000 से मल्टीपल करते हैं, 1200 ग्राम हो गया है। अब इस सॉल्यूशन में ग्लूकोज भी है और वाटर भी है। ग्लूकोज कितना परसेंट है, 10% है, वाटर बच गया 90%। तो यहां से इसका जो 10% अगर निकाल लें तो हमारा ग्लूकोज का वेट होगा जो कि W2 के बराबर होगा। तो चलो W2 बराबर किसके है, मास ऑफ द ग्लूकोज। अब 10 बाई 100 ये परसेंटेज को खत्म किया, मल्टीपल ऑफ द 1200। तो देखें इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 120 ग्राम। ग्लूकोज कितना हुआ, 120 ग्राम हुआ। तो यहां पर हमारे पास सोल्यूट का मास आ गया है जो कि W2 के बराबर है। अब ग्लूकोज के लिए मोलिकुलर मास देखें तो ग्लूकोज के लिए मोलिकुलर मास हो गया 180, और अब हम यहां पर सॉल्यूशन को 1000 ml बना चुके हैं। तो
हमारे पास 1000 ml जो सॉल्यूशन है उसमें 120 ग्राम ग्लूकोज होगा। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। आगे हमारे पास जो फॉर्मूला है मोलैरिटी का वो बराबर है W2 की वैल्यू हो गई है 120 और M2 की वैल्यू हो गई है 180 मल्टीपल ऑफ 1000 बाय 1000, क्योंकि V1 को 1000 बना चुके हैं हम। तो कैंसिल आउट हुआ, तो 0 से 0 कट गई, 12/18 तो 6 पे जा रहा है, 6 दूनी 12, 6 × 18 तो 2/3। तो हमारे पास मोलैरिटी कितनी हो गई, 2/3 मोल पर लीटर। या फिर से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं, ये आएगा 0.666 N/bar या फिर 0.67 मोल पर लीटर इज ए मोलैरिटी।